नमस्कार सर, मैं हूं पारस जोशी और वर्तमान में सतलोक आश्रम सोजत में हैं हम। और यहाँ पर ओसियां के पूर्व प्रधान घोमाराम जी चौधरी हमारे साथ है, जो सतलोक आश्रम में पधारे हैं। उनसे साक्षात्कार करते हैं और उनका निजी अनुभव जानते हैं, यहाँ आने के बाद उनको कैसा अनुभव हुआ। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं दो शब्दों में आपसे जानना चाहूँगा कि आप यहाँ पधारे हो और यहाँ के आकर आपको कैसा अनुभव हुआ, कैसा आपको महसूस कर रहे हैं। यहाँ आकर मैंने महसूस किया भाई कोई न कोई अदृश्य शक्ति इसको चला रही है, सिस्टम को। ऐसा इस प्रांगण में आते ही मैंने विचार किया कि भाई कोई यहाँ फोर्स नहीं, कोई यहाँ दूसरा व्यवस्था नहीं, फिर भी काम है, इस ढंग से व्यवस्था चल रही है। तो कोई न कोई व्यवस्था अदृश्य शक्ति है जो चला रही है इसको। आप जनता का प्रतिनिधि भी किया है आपने, और आपके सामाजिक कार्यक्रम में भी आपको जाना पड़ता है। कई बार सरकारी जो कार्यक्रम है उसमें भी आपको जाना पड़ा। तो एक सरकारी स्तर पे या आम जन के स्तर पे एक कार्यक्रम होते हैं, और एक ये निजी रूप से संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हुआ, तो उनमें और इनमें आपको क्या भिन्नता नज़र आई। मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में भी कई सभाएं, मुख्यमंत्री लेकर, छोटी लेके, बड़ी लेके, मंत्री लेकर कई फंक्शन करवाए हैं, लेकिन बहुत संघर्ष करना पड़ता है व्यवस्था बनाने में। यहाँ मैंने आके देखी भाई कोई न कोई इस परिसर में आते ही एकदम लग रहा है भाई कोई दूसरे लोक में आ गई, जैसे कोई दूसरे सतलोक में आया, वाकई ऐसी व्यवस्था है। संत रामपाल जी महाराज के भक्तों का आचरण जैसे आपने देखा, यहाँ का व्यवहार देखा, ये तो उनका प्रैक्टिकली आपने व्यवहार का। तो ऐसा संत रामपाल जी महाराज अपने बुक में जैसे ज्ञान देते हैं, ये जीने की राह पुस्तक है, तो ये ज्ञान लोगों को पढ़ना चाहिए या समझना चाहिए। हमारे दर्शकों को प्लीज़ आप बताइए। नहीं, वाकई पढ़ना चाहिए। ये समाज सुधार की बात है सारी। जाति प्रथा के विरुद्ध है, दहेज प्रथा के विरुद्ध है, दूसरे तरह की नशा प्रति के विरुद्ध है। मतलब समाज सुधार अगर इनकी पालना कर दे तो समाज में कोई द्वेष भावना और लड़ाई झगड़ा और कोई तरह की व्यवस्था ही मतलब बिगड़ने की जरूरत ही नहीं। तो ये थे पूर्व प्रधान ओसियां के, और हमसे मिले, यहाँ पधारे। बहुत बहुत आपका आभार।